ओम सैनी साहब, जरा मैं आपसे एक चीज समझ लूं। एक गुगली 2019 में डाली थी मोदी जी ने, जो बिल्कुल अनप्लेएबल हो गई थी विपक्ष के लिए, और उसका नाम था पुलवामा बालाकोट। उन्होंने ऐसी गुगली लास्ट मिनट में डाली कि वो सारा चुनाव जो सेट था वो कहीं वो हो गया, और मोदी जी ने चुनाव निकाल ले गए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा, और इसीलिए मैंने के राय साहब को ही बुलाया। मैं उसके बाद आपके बाद उनके पास जाऊंगा। के ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार बीजेपी के लिए गुगली होने जा रही है, जो 2019 में बालाकोट और पुलवामा हुआ था? क्योंकि हो क्या रहा है, अभी भी ये धीरे धीरे ये इसको एक काम ये कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार में सब कुछ कर देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। ये आदत से बाज आते नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस समय बिल्कुल तुल गया है कि मुझे सारी चीजें करनी है। वो लगातार रहेगा तो हेडलाइन बना ही रहेगा, और लोगों तक ये पहुंच रहा है धीरे 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 कि ये तो कुछ गड़बड़ किए थे, ये तो घूस लिए थे, तो घूस लेके काम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो क्या आपको कहीं ना कहीं, और दूसरा मैं आपसे एक टिप्पणी ओम सैनी साहब की, ये जो इतना लंबा चुनाव 7-7 फेज का करना और जम्मू कश्मीर में नहीं कराना, इन दोनों पे आपकी टिप्पणी, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की गुगली है इस समय, उसको बीजेपी खेल पाएगी? आनंद जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये लोग कोई ना कोई बहाना देखना चाहते हैं कि पुलवामा जैसा कोई सिलसिला हो तो फिर से ठीक से कुछ किया जा सके। क्योंकि ये कहते हैं कि कश्मीर में इसलिए इलेक्शन नहीं करवा पा रहे कि वो इसको बड़ा मुश्किल है उस तरीके से कराना। फिर मणिपुर में कैसे करवा रहे हैं? मणिपुर में करवाने की बात कहते हैं कैंपों के अंदर उस तरीके से ही वोट डलवाए जाएंगे, जो जहां का उसको उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहाने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा ये कि जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उनमें ऐसे मनस्थिति के लोग नहीं थे जो जरा कड़क करके सवाल पूछ सकते, क्योंकि कमीशन के चेयरमैन साहब यानी चीफ जो हमारे हैं, वो बोल रहे थे कि आपको पूरा देश का कुछ पता नहीं है, कहीं गर्मी है, कहीं तूफान है, कहीं बर्फ जमी है, कहीं पर क्या हो रहा है, इधर से उधर जाना कितना मुश्किल हो रहा है। उस वक्त मैं अगर होता तो कहता कि सतपाल मलिक साहब ने कहा था कि पुलवामा वो जो सैनिक उससे भेजे थे बसों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से, अगर मुझे कहते तो मैं हेलीकॉप्टर भेज देता, जिनमें सब कुछ आ सकता था। अच्छा, तो ये एक लोगों में शायद काफी सदाशयता पत्रकारों में है कि वो ऐसी बातें सुनते हैं और सुन करके उस तरह के सवाल नहीं करते जिस तरह के पाठक साहब कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक कुछ होता है नहीं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी दिखावे वाली हो जाती है। कोई कहता है मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ, एक सवाल दिया और चुप हो गया, और उसमें से जो कुछ आपके दिमाग में सूझना वो है नहीं। तो ये सारा तो रहेगा। लेकिन एक बात सही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुतबा दिखाया है, अपना जागरूकता दिखाई है, अपनी क्या कहना संवेदना दिखाई है नागरिक के प्रति, अपने नागरिक के प्रति, देश के नागरिक के प्रति, और अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभाने का जब मौका आया है तो जिस तरीके से निभा रहा है, उसमें जो आप कह रहे हो जब सब कुछ हो सकता है। देखिए अब ये बॉन्ड का अगर खुलता है और बात पहुंच रही है, तो गोदी मीडिया भी अब, आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ शहर के जो अखबार है, जिनका स्वर बहुत कुछ आज बदला हुआ है, ये सब देखने के बाद में उनको भय लगने लगा कि अगर चीजें बदल गई तो उसके बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से लांछित किया जा रहा है हमें गोदी मीडिया कह के और बिल्कुल यूं करके, तो सारा कुछ कुछ बचना चाहते हैं। तो आज से चीजें आई अखबारों में, अगर इतनी भी मेहरबानी वो कर ले, इतना भी अगर समझ वो अपने में पैदा कर ले तो बहुत है, सामान्य जन के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो काम हो सकता है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके काबीना के साथ ही अपने प्रचार के दौरान जिस तरह घूमते हैं, मुझे पता है कि एक हेलीकॉप्टर को जिस तरीके से उतरने के बाद में जब चेक करने की बात आई थी, तो और जिस अफसर ने सब करवाया था उसका क्या हुआ, उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ, सस्पेंड हुआ, ट्रांसफर हुआ, कहाँ गया, अब तो पता नहीं है। लेकिन ये सब बातें चुनाव आयोग के निगाह में है, क्योंकि सब चीज लिखी गई थी, इन सब चीजों में चर्चा नहीं। और दूसरा ये ईवीएम को लेकर जैसे बल खा रहे थे हमारे चुनाव आयोग, वो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था। अगर इतना ही सब साइंटिफिक है तो फिर यूरोप में और अमेरिका में और ब्रिटेन में इन सब जगह क्यों फिर ये वापस बैलेट पे आने लगा सिलसिला? तो जब किसी चीज पे संदेह होता है और प्रजा को अगर संदेह है, यानी जनता को अगर संदेह है, तो उसके बाद में आपकी समझ का कोई अर्थ नहीं होता। आप समझते होंगे, आपने इतनी मोटी किताब हमें दिखा दी कि देखिए इतने सारे केसेस हैं
यार ये बुक फॉर्म में भी दिखा रहे हैं कि साहब देखिए कुछ नहीं है, और ये कि देखिए डब्बा ला के रख देते हैं। ये बड़ा मजाकिया और अपमानजनक दृश्य था, जिससे भड़कना चाहिए था हमारी जमात को, लेकिन भड़कना तो समाप्त ही हो गया है इन लोगों के सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ ऐसा तो होगा, ऐसा होने का मुझे भय है कि जो बॉन्ड वाला सिलसिला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको बहुत प्रेशराइज करके लोगों के सामने लगातार रखने का सिलसिला किया, तो वो मैसेज पहुंचेगा जनता के पास में, जो शायद अब तक रुका हुआ था। और कल जो रैली होने जा रही है महाराष्ट्र में, उसके सामने अगर चीजें जाती हैं तो निश्चित रूप से इन पे जो बहुत हुकार भरी जाएगी और लोगों को कहा जाएगा, तो वो मेरा ख्याल है कि कुछ अलग ही गुगली नहीं, उससे भी ज्यादा होगी, मिडिल ईस्ट सिस्टम को तोड़ देने वाली यॉर्कर होगी, अगर वो कल वाली चीज अगर ठीक से होती है। जी जी। मैं ओम सैनी साहब एक बहुत जल्दी बता दूं, ये एक उन्होंने इलेक्शन कमीशन आज उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये फ्रीबीज पे हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई लिख, उन्होंने साफ साफ कहा शराब, कैश, कुकर बांटना, और उन्होंने साड़ी का भी नाम लिया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वहां पे क्यों नहीं लोगों को याद था, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कंस्टिट्यूएंसी में जब वो प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के लोग साड़ी बांट रहे थे, भगदड़ मची थी, 21 लोग दब के मर गए थे। लालजी टंडन जी वहां लालजी थे, टंडन नहीं कहा गया कि 5 मिनट पहले निकल गए थे। उस 21 लोग जो मरे थे, क्या इलेक्शन कमीशन ने बताएगा कि उसमें किसको सजा मिली थी और किसको नहीं मिली थी? साड़ी कौन बांट रहा था? क्या बीजेपी पे कोई रोक लगी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव को गलत माना गया था? मैं जरा एक बहुत छोटा वक्तव्य इस पे ले लेना चाहूंगा, जो फ्रीबीज की बात जब इलेक्शन कमीशन करता है तो जरा वो भी तो बताए कि उस समय क्या किया था। ओम सैनी साहब, देखिए, आप जैसी याददाश्त के लोगों को कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इस तरीके से कभी हुआ था क्या। ये याददाश्त का सिलसिला है, अपनी बातें तो भूल जाते हैं, दूसरों की बातें याद रखते हैं। कल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हम तो स्कीम्स की बात कर रहे हैं, वो स्कैम की बात कर रहे हैं। इस तरीके की बातें हैं तो ये तो चलेगा। देखिए, अब ये इनके बारे में तो पैथोलॉजिकल वो है जो मैं नहीं कहना चाहता, जो पाठक साहब ने बता दिया कि जयराम रमेश क्या कहते हैं, इनके बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, वो सर ट्वीट में लिखते हैं, इसलिए मैंने उल्लेख कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ। जयराम रमेश हर ट्वीट में लिखते हैं मोदी जी इज पैथोलॉजिकल लायर।